नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं, जो कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रखा जा सकता है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के प्रमुख समास और उसके उदाहरण, जिसको हमने हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु और हरदेव बाहरी की पुस्तक से तैयार किया हुआ है। इस उम्मीद से तैयार किया है कि यदि आप प्रवक्ता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जिन परीक्षाओं में समास से सवाल पूछे जा रहे हों, उनके दृष्टिकोण से ये वीडियो लेक्चर लाभप्रद हो और न सिर्फ आप समास के बारे में जानें, बल्कि उन उदाहरणों से आप परिचित हों जो अक्सर मूल किताबों पर आधारित होते हुए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अक्सर आप सभी कमेंट करते हैं कि फला समास में, फला शब्द में कौन सा समास है, तो आप सभी उन सभी उत्तरों को जान जाएंगे जो अक्सर आपके दिमाग में रहते हैं। आत्मीयता के साथ पूरे वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे और फिर कमेंट करेंगे। तो चलते हैं, हम बात करते हैं कि सबसे पहले समास किसको कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है, उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है, वह समास कहलाता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया कि दो या दो से अधिक शब्दों का जो संयोग होता है, उसे समास कहते हैं। लेकिन इसमें सामासिक शब्द, इसकी खास विशेषता होती है कि इसमें कोई न कोई सामासिक संबंध हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ऑलरेडी किताबों में समास को लेकर पढ़ा ही होगा कि शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का उसमें लोप होता है और वो एक स्वतंत्र शब्द होता है जो कि दो शब्दों के मेल से बनता है और उसमें कोई न कोई संयोग होता है। तो वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे प्रेम सागर, यानी कि प्रेम का समुद्र, उसको क्या कहा गया? प्रेम सागर। अब समास के कई प्रकार हैं, मुख्य रूप से 6 प्रकारों की बात की जाती है, लेकिन व्याकरण के अलग अलग किताबों में आप देखेंगे कि अलग अलग प्रकार हैं। कहीं 4 प्रकार बतलाए गए हैं, कहीं 6 प्रकार बतलाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास के ऊपर। अव्ययी भाव समास, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अव्यय का कहीं न कहीं समावेश है। जिस समास में पहला शब्द प्रधान होता है और जो समूचा शब्द क्रिया विशेषण अव्यय होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि कई बार सवाल पूछा जाता है कि किस समास में पहला शब्द या पद प्रधान होता है, तो वो है अव्ययी भाव समास। मुख्य रूप से उदाहरणों को आपको अपने दिमाग में रखना है। हमने उदाहरणों को इन दोनों किताबों से लिया हुआ है। अगर हम अव्ययी भाव समास के उदाहरण को देखें, यथाविधि, प्रतिदिन, भरसक, आजन्म, यथास्थान, आमरण, यथाक्रम, यावत जीवन, यथासंभव, यथाशक्ति, प्रतिमान, यथासाध्य, व्यर्थ्य, यथाशीघ्र, आजीवन, कृपापूर्वक, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, प्रति सप्ताह, प्रतिवर्ष, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, परोक्ष, निर्विध, निसंकोच, निर्भय, अनुरूप, अनुकूल, सहर्ष आनंद, सपत्नीक, सपरिवार, मृत्यु पर्यंत, नियमानुसार, दिन प्रतिदिन। तो ये सभी जो उदाहरण हैं, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि यथाशक्ति खूब एग्जाम में पूछा जाता है, प्रतिदिन पूछा जाता है, भरसक पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि और भी शब्द पूछे गए हों। तो आप ध्यान रखिए कि अव्ययी भाव समास के कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से मूल किताबों में दिए गए हैं, और कुछ तो आप पैटर्न को भी ध्यान में रखते हुए याद कर सकते हैं। जैसे कई शब्दों में पूर्वक पूर्वक शब्द लगा हुआ है, कृपा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, और कई जगहों पर प्रति शब्द लगा हुआ है, ठीक है। और जैसे हम सभी
आमतौर पर बोलते हैं कि सपरिवार आमंत्रण है, ठीक है। तो इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि अव्ययी भाव समास है। अन्य अगर हम समास उदाहरणों को देखें तो निडर, निधड़क, भरपेट, भरदौड़, अनजाने, बेखटके, निघड़क, ठीक है, एकाएक, धीरे धीरे, आमने सामने, धड़ाधड़, धमाधम, रात भर, दिन भर, दिनों दिन, रातों रात, कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, आप ही आप, कोठे कोठे, धीरे धीरे, बार बार, पल पल, घर घर, भरसक, पहले पहल, एक बारगी, दोबारा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसमें द्विगु समास है कि अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बारगी, दोबारा, इन दोनों शब्दों में अव्ययी भाव समास है। और बाकी आप देख रहे हैं कुछ कुछ शब्दों में अंत में भर शब्द लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी कुछ लक्षण है जो कि आप कुछ देर के लिए अगर ध्यान देकर इन उदाहरणों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हो सकता है कि एग्जाम में विकल्पों को देखकर आप आराम से बता सकते हैं कि किस में कौन सा समास है या फिर किस समास का उदाहरण दिया गया है। आगे और भी हम उदाहरण देखते हैं, जैसे उर्दू, फारसी या अरबी भाषा का हर रोज, हर साल, बेशक, बेफायदा, वर्जिश, बखूबी, नाहक, दरअसल, साल दर साल, बखूबी, हर रोज। तो इसमें भी क्या है, अव्ययी भाव समास है। मिश्रित भाषा से बने हुए शब्द हैं हर घड़ी, हर दिन, बेकाम, बेखटके। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कई ऐसे शब्द हैं जो कि आपके लिए रिवाइज टाइप के होंगे, लेकिन यहाँ पर रिवाइज का उतना महत्व नहीं है जितना कि वो शब्द आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। उम्मीद है कि जो रिवाइज होगा वो ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि हमने दोनों किताबों के उदाहरणों में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है और ये भी दिखाने का प्रयास किया है कि दोनों किताबों में कौन कॉमन उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि जो कॉमन होंगे वो ज्यादातर पूछे जाने के उनके चांसेज होंगे। जैसे कुछ शब्द हैं द्विवृत्ति, जो बार बार दो शब्द दोहराए जा रहे हो, घर घर, हाथों हाथ, पल पल, दिनों दिन, रातों रात, कोठे कोठे, मन ही मन, घर ही घर, आप ही आप, मुहा मुंह, सरासर, एकाएक, बीचों बीच, धड़ाधड़, पहले पहल, बराबर, धीरे धीरे। तो इन सभी शब्दों में अव्ययी भाव समास है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो देख रहे हैं कि अव्ययी भाव समास के जो शब्द निर्मित हो रहे हैं, कुछ संस्कृत के शब्द इसमें हैं, कुछ हिंदी के शब्द हैं और कुछ उर्दू के शब्द हैं, कुछ मिश्रित हैं और कुछ द्विवृत्ति यानी कि एक दो बार एक ही शब्द आया हुआ है, जिसको कि हम पुनरुक्ति भी कई बार बोलते हैं। तो उम्मीद है कि अव्ययी भाव समास के उदाहरणों को आप समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास। आपने देखा जहां अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, लेकिन तत्पुरुष समास में जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है उसे तत्पुरुष कहते हैं। अब इसके कारक पर आधारित उदाहरण दिए गए हैं और यह भी माना जाता है कि तत्पुरुष में विभक्ति का लोप होता है। और जब हम विभक्ति बोल रहे हैं तो उसको आप कारक बोलिए चाहे संस्कृत में विभक्ति बोलिए, सब बात बराबर है। तो जैसे यहाँ पर कर्म तत्पुरुष का उदाहरण दिया गया, स्वर्ग प्राप्त, जल पिपासु, आशातीत, देशगत, ये सभी तत्पुरुष के उदाहरण है। और कई बार एग्जाम में इस आधार पर पूछ सकता है कि कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। इसमें जैसे गगनचुंबी, चिड़ी मार, कटफोड़ा, मनोहर, मुंह तोड़, घर फूंक, चितचोर, गिरहकट। खासतौर से जो इंपॉर्टेंट है उनको हमने पीले कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि हमारे विद्यार्थी ध्यान दे, विशेष ध्यान दे। हमें मालूम है कि आप सभी विशेष ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन इस पे कुछ ज्यादा आपको ध्यान देना है। मान लीजिए आप एग्जाम में गए, सवाल आ गया कि गगनचुंबी या चिड़ी मार या कटफोड़ा, मनोहर, मुंह तोड़, घर फूक, चितचोर, गिरहकट इत्यादि में कौन सा समास है, तो पहले तो है तत्पुरुष, लेकिन और गहराई से सवाल पूछा जाएगा तो इसमें हो गया कर्म तत्पुरुष समास, ठीक। तो ये सभी उदाहरण काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कि पीवाईक्यू में आए होंगे,
जैसे कि मुझे याद है गगनचुंबी, चिड़ी मार, कटफोड़ा, मुंह तोड़। ये भी कई बार विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि मुंह तोड़ में कौन सा समास है। तो अब आपका उत्तर मिल गया होगा कि उसमें तत्पुरुष समास है और कर्म तत्पुरुष है। जैसे चित्त चोर, तो उम्मीद है कि कोई शब्द आएगा, आप आराम से वहां पर कर लेंगे। करण तत्पुरुष, जैसे ईश्वर दत्त, तुलसीकृत, भक्तिवश, मदान, कष्ट साध्य, गुणहीन, सराहत, अकाल पीड़ित इत्यादि जो हैं करण तत्पुरुष में है। अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें, मनमाना, गुण भरा, दई मारा, कपड़ छन, मुंह मांगा, दुगुना, मद माता, ठीक है। फिर मनमाना, भूख मरा, मदमाता दोबारा आ गया यहाँ पर, मदांध, प्रकृति दत्त, आंखों देखा, मुंह मांगा, पद यात्रा इत्यादि में करण तत्पुरुष है, यानी कि तत्पुरुष है। बंधन मुक्त, गुणहीन, विद्याहीन, धन रहित, वज्राहत, शोकाकुल, अकाल पीड़ित, कष्ट साध्य, चिरोधार्य इत्यादि जो भी शब्द हैं, ये इनमें तत्पुरुष समास है और करण तत्पुरुष समास है। ठीक, तो कुछ कुछ इसमें है, जैसे हमने मुंह मांगा या दुगुना यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि इसमें द्विगु समास हो सकता है, लेकिन क्योंकि संख्या इसमें है, लेकिन यहां पर क्या है, तत्पुरुष है। मुंह मांगा कई बार एग्जाम में आ चुका है, मुंह मांगा या मन माना इत्यादि है, तो आप आराम से कर सकते हैं। उर्दू के कुछ शब्दों को देखें तो दस्तकारी, प्यादा मात, हैदराबाद इत्यादि में तत्पुरुष समास है। और कौन सा है, करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष में उदाहरण देखें तो कृष्णार्पण, देशभक्ति, बलि पशु, रण निमंत्रण, विद्यागृह। अगर हिंदी का देखें तो रसोई घर, घुड़वच, ठकुर सुहाती, रोकड़ बही। अब देखिए ठकुर सुहाती में मान लीजिए पूछा जाए कि कौन सा समास है, तो जितने विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं तो तुरंत बता देंगे कि तत्पुरुष समास है। देवबली, हथकड़ी, हथकड़ी जो कि व्यवहारिक जीवन में आता है, जेल इत्यादि के संदर्भ में। आराम कुर्सी, यह भी व्यवहारिक जीवन में। दान धान, भंडार घर, ठीक है, रसोई घर का हमने बोल ही दिया। हवन कुंड, राह खर्च, महंगाई भत्ता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महंगाई भत्ता। मार्ग व्यय, बलि पशु, पशुशाला आदि शब्दों में तत्पुरुष समास है और उसमें भी संप्रदान तत्पुरुष है। ठीक, राह खर्च, शहर पनाह, कारवां सराय। इसी तरीके से एक शब्द है मुगल सराय, अब वाराणसी के पास आप जानते हैं, अब इसका नाम भी बदल दिया गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। अब हम देखें आपादान तत्पुरुष में जन्मांध, ऋण मुक्त, पदच्युत, जाति भ्रष्ट, धर्म विमुख, भवतारण, जातिच्युत, धर्म विमुख, जन्मांध, देश निकाला, कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, अलगाव हो रहा है। अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें, देश निकाला, गुरु भाई, कामचोर, नाम साख, बहिरागत, भयभीत, ऋण मुक्त, धर्म भ्रष्ट। तो इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। पहले एंगल में आपको देखना है कि मूल रूप से कौन सा समास है, तो तत्पुरुष है, और अंदर अगर आपको जाना है तो चेक करना है कि अपादान तत्पुरुष है। ठीक, शाहजादा में भी तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष देखा जाए, राजपुत्र, प्रजापति, देवालय, नरेश, पराधीन, विद्याभ्यास, सेनानायक, लक्ष्मीपति, पितृगृह इत्यादि। इसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास। अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो वन मानुष, घुड़दौड़, बैलगाड़ी, राजपूत, लखपति, पंचक्की, राम कहानी, मृग छौना, राज दरबार, रेत घड़ी, अमचूर, नरेश, राष्ट्रपति, ग्रंथकार, सेनापति, विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष कई बार होता है। ठीक, इसमें छूट गया है, गृह स्वामी,
गंगा जल, ऋषि कन्या, घुड़दौड़, अनारदाना, लखपति, ग्रामवासी, सिर दर्द, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द, घुड़साल, करोड़पति, दयानिधि, करुणा सागर, दीनानाथ। ठीक है, जैसे एक शब्द है दीन दयाल, पतित पावन, भक्त वत्सल, राम नाम, जलधारा। तो इनमें तत्पुरुष समास है और वो भी संबंध तत्पुरुष समास है। अगर उर्दू के शब्दों को देखें तो हुक्मनामा, बंदरगाह, नूरजहां, शकरपारा। ठीक है, तो ये शब्द किसमें है? तत्पुरुष समास है इसमें और संबंध तत्पुरुष समास है। तो ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि हिंदी के शब्दों को ध्यान रखिए और संस्कृत के शब्दों का, यहीं से ज्यादातर सवाल आता है। ठीक है, आगे बात करें अधिकरण तत्पुरुष, जैसे कि ग्रामवास, गृहस्थ, निशाचर, कला प्रवीण, कवि श्रेष्ठ, गृह प्रयोग, वचन चातुरी, जलज, दानवीर, कूप मंडूक। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि सर कूप मंडूक में कौन सा समास है? तो है तत्पुरुष समास है। मैं आप सभी की कमेंट्स को देखता रहता हूं और दिमाग में आता है, उसी का यह परिणाम है कि हमने थोड़ी सी मेहनत की और 2 किताबों के आधार पर हमने ये वीडियो लेक्चर तैयार किया हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, तैयारी तो आप सभी भी करते हैं, उससे ज्यादा तैयारी एक शिक्षक को करनी पड़ती है, अगर वो सही मायने में सच्चा शिक्षक हो तब। नहीं तो बहुत जगहों पर कंटेंट क्रिएटर के माध्यम से परफॉर्मेंस होता है, आप भली भांति उन चीजों को जानते हैं, समझते हैं। हम क्यों इस तरीके से पकड़ पा रहे हैं? क्योंकि आप सभी से इतना जुड़ाव है कि हमें मालूम है कि कौन कौन से सवाल आप लोगों ने पूछा है। ठीक है, कुपमंडूक, खग, देशाटन, प्रेम मगन, शास्त्र निपुण, आप बीती, जलमग्न, सिंहासनारूढ़। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं इसमें तत्पुरुष है और वो भी अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, जैसे आप बीती शब्द है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो मनमौजी, आप बीती, कानाफूसी, रण कुशल, सभा पंडित, सर्वोत्तम, वीर श्रेष्ठ, गृहागत, शरणागत, वनवास, हृदयस्थ, गंगा स्नान, प्रेम मग्न, मनमौजी, कानाफूसी। ठीक है, तो इन सभी शब्दों में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास मूल रूप से और अंदर से जाएंगे तो अधिकरण। ठीक, इस हिसाब से आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर उर्दू के दृष्टिकोण से देखें तो हरफन मौला शब्द जो है आमतौर पर खेल से संबंधित आता है। हरफन मौला, अगर कोई शानदार प्रदर्शन करता है तो इसको बोला जाता है हरफन मौला खिलाड़ी है या फिर वो है। तो आप लोगों के लिए भी हो सकता है हरफन मौला, आप तैयारी करने वाले अच्छे विद्यार्थी हैं। इसमें तत्पुरुष समास है। अलुक समास अभी है जो तत्पुरुष का ही एक रूप है। इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। जहां तत्पुरुष समास को हम जानते हैं कि इसमें विभक्ति का लोप होता है, लेकिन अलुक समास में विभक्ति का लोप नहीं होता है। मनसिज, युधिष्ठिर, खेचर, वाचस्पति, कर्तरी प्रयोग, आत्मनेपद, परस्मय पद, निशिचर, इन सभी शब्दों में अलुक समास है। मान लीजिए कि आप बड़ी तैयारी करके गए और सीधे सीधे समास न पूछते हुए विकल्प में इन उदाहरणों के साथ इनमें से कोई एक उदाहरण के साथ पूछ लिया गया कि इसमें से कौन समास है और विकल्प में दिया गया है अलुक समास, तो आपको लगेगा कि पता नहीं ये कौन सा समास आ गया, लेकिन तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही है, लेकिन अपवाद के रूप में कि इसमें विभक्ति का लोप नहीं होता है। हिंदी के दृष्टिकोण से देखें, उटपटांग या फिर चूहे मार। उटपटांग में एक विद्यार्थी ने कमेंट किया कि उटपटांग में कौन सा समास है? तो आप देख रहे हैं कि उटपटांग में तत्पुरुष समास है और यहां पर लिखा गया यह शब्द बहुधा बहुब्रीहि में आता है। तो अब प्रश्न आ गया और मान लीजिए विकल्प में तत्पुरुष दिया है, बहुब्रीहि दिया हुआ है, तो अगर आप तत्पुरुष लगाते हैं तो भी सही है, बहुब्रीहि दिया है तो भी सही है। अब वो आंसर की के ऊपर है। हालांकि जब भी आंसर की बनेगी तो अगर ए और बी ऑप्शन दोनों सही हो रहे हैं तो दोनों बनाना पड़ेगा, और नहीं तो आप इसके लिए क्लेम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर अलर्ट किया गया कि यह शब्द बहुधा बहुब्रीहि में आता है, तो आप दोनों के दृष्टिकोण से ध्यान रखिए। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि दिया है तो पहला अटेम्प्ट आप बहुब्रीहि को लगाइए, अगर नहीं दिया है तत्पुरुष ही दिया है तो
अटेम्प आप तत्पुरुष का लीजिए। ठीक, जैसे चूहे मार है तो इसमें भी अलुक समास है, तत्पुरुष समास है। उपपद समास जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही है। ग्रंथकार, तटस्थ, जलद, उरग, कृतघ्न, नृप, जलधर, पापहर, जलचर, ठीक है, भास्कर, कलेशकर, सुखद, शांतिप्रद, लेखक, इन सभी शब्दों में तत्पुरुष समास तो है लेकिन उपपद समास है। ठीक, अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो लकड़फोड़, तिलचट्टा, कनकटा, मुंह चीरा, बटमार, चिड़ीमार, पनडुब्बी, घर घुसा, घुड़ चढ़ा इत्यादि शब्दों में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष में भी उपपद समास है। आमतौर पर जैसे तिलचट्टा शब्द काफी वर्तमान समय में प्रासंगिक है, जब आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं तो काफी प्रासंगिक है। कनकटा, मुंह चीरा, जैसे कुछ एग्जाम में हमने देखा चिड़ीमार, पनडुब्बी शब्द भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगर हम उर्दू के दृष्टिकोण से देखें, गरीब निवाज, कलम तराश, चौपदार, सौदागर, इन शब्दों में तत्पुरुष समास है। एक समास और आया न तत्पुरुष समास, जिसमें कि अभाव की बात की जा रही हो। ठीक है, अधर्म, अन्याय, अयोग्य, अनाचार, अनिष्ट, इन सभी शब्दों में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो अनबन, अनबल, अनचाहा, अधूरा, अनजाना, अटूट, अनगढ़ा, अकाज, अलग, अनरी, अनहोनी, अनादि, अन्याय, नास्तिक, निर्बल, निर्दोष, अनपढ़, अछूता, अनिष्ट, इन सभी शब्दों में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास बहुत लंबा चौड़ा है, इसीलिए इसमें वक्त भी लग रहा है और अलग अलग ढंग के शब्दों से आपका परिचय भी हो रहा होगा। उर्दू के दृष्टिकोण से देखें, ना पसंद, नालायक, नाबालिग, गैर हाजिर, गैर वाजिब। ठीक है, तो कुछ शब्दों को देखकर आपके दिमाग में जरूर चीजें बैठ गई होंगी कि जिसमें अन शब्द लगा हुआ है या फिर अधूरा मतलब अ लगा हुआ है, यानी जो अभाव का अर्थ दे रहा हो। ठीक है, जो कमी की तरफ बतला रहा हो, उसमें जो शब्द बने हुए तत्पुरुष है। आगे बात करते हैं, एक और समास है प्रादि समास, जो कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है। प्रथम स्थान में उपसर्ग आता है। संस्कृत व्याकरण में इसे प्रादि समास कहते हैं, जैसे प्रतिध्वनि, अतिक्रम, प्रतिबिंब, अतिवृष्टि, उपदेव, प्रगति, दुर्गुण, प्रदेश, व्याकुल, आकाश, सुसत्र, प्रत्यागमन, इन सभी शब्दों में प्रादि समास है। यानी कि तत्पुरुष तो है लेकिन एक ऐसा समास है जिसमें कि पहले उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तत्पुरुष। कई बार आप किताबों में देखेंगे कि कर्मधारय को अलग माना जाता है, लेकिन अगर कामता प्रसाद गुरु इत्यादि को पढ़ेंगे, हरदेव बाहरी को पढ़ेंगे, तो इन्होंने समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास माना हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कर्मधारय को दूसरे नाम से और क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं कर्मधारय को, तो आप बताएंगे समानाधिकरण तत्पुरुष। यानी कि जो अधिकरण तत्पुरुष है उसी के समान अगर कोई अर्थ व्यक्त कर रहा है तो वो कर्मधारय होगा, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर है, विशेषण, विशेष से विशेष, इन सब का भी योगदान रहा है। तो कर्मधारय समास किसको कहते हैं? जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में दोनों पदों के साथ एक ही कर्ता कारक की विभक्ति आती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय कहते हैं। जैसे चरण कमल, मुख कमल, स्त्री रत्न, मुख चंद्र, भवसागर, कर किसलय, पुरुष सिंह, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्रोधाग्नि, विद्याधन, वदन सुधाकर, चंद्रमुख, बिंबोष्ठ, कंबुग्रीव, इन सभी शब्दों में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, अब कर्मधारय समास के दो प्रकार बतलाए गए यहां पर। पहला प्रकार है विशेष विशेषण भाव, जिसको
कहा जाता है विशेषतावाचक कर्मधारय, और दूसरा है उपमानोपमेय भाव यानी कि उपमानवाचक कर्मधारय। अब इनके भी उदाहरण अलग अलग तरीके से दिए गए हैं जिनको कि हम ध्यान रख सकते हैं। विशेषण पूर्व पद यानी प्रथम पद क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे महाजन, पूर्वकाल, पीतांबर, शुभागमन, नीलकमल, सद्गुण, पूर्णेंदु, परमानंद, ठीक है, महात्मा, दीर्घायु, महाराज, अंधविश्वास, भला मानस या भल मानस कह सकते हैं, नील गाय, नील कमल, काली मिर्च, कृष्ण सर्प, इन सभी शब्दों में कर्मधारय समास है। एक कर्मधारय समास है। और भी उदाहरण है, जैसे हिंदी का अगर देखा जाए प्योर रूप से, नील गाय, काली मिर्च, मझधार, ये फंसाने वाला शब्द है, पूछा जा सकता है। तल घर, खड़ी बोली, मान लीजिए आप खूब तैयारी करके गए और सवाल आ गया खड़ी बोली में कौन सा समास है, तो जो विद्यार्थी इस वीडियो लेक्चर को देखे होंगे और समझे होंगे, धैर्य के साथ समझे होंगे, तो आराम से बता देंगे कि इसमें कर्मधारय है। खड़ी बोली, सुंदरलाल, पुच्छल तारा, भला मानस, काला पानी, छुट भैया, 3.5। छुट भैया में भी कर्मधारय समास है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये भी खूब एग्जाम में पूछा जाता है। छुट भैया शब्द में कौन सा समास है? उर्दू के दृष्टिकोण से देखें तो खुशबू, बदबू, जवा मर्द, नवरोज इत्यादि में कौन सा समास है? कर्मधारय। विशेषणोत्तर पद यानी दूसरा पद जब विशेषण होता है तो उसमें कर्मधारय समास होता है, लेकिन वो विशेषणोत्तर पद यानी दूसरा पद उसमें क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे संस्कृत के उदाहरण को देखें तो जन्मांतर, पुरुषोत्तम, नराधम, मुनिवर, ठीक है, पुरुषोत्तम का यहां पर दिया गया। अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें, प्रभु दयाल, शिवदीन, रामदहीन, मुनिवर, पुरुषोत्तम, नराधम, देशांतर आदि शब्दों में कर्मधारय समास है। क्यों है? क्योंकि दूसरा पद क्या है इसमें? विशेषण है। जैसे ये उत्तम शब्द है, जैसे, ठीक, या फिर जैसे ये दयाल शब्द है, दीन शब्द है, जिसमें दोनों पद विशेषण हो उसको हम बोलते हैं विशेषणोभय पद। इसमें संधि भी है और बोलने में इसको थोड़ा सा संभल कर भी बोलना है। विशेषणोभय पद, विशेषणोभय पद, ठीक है, यानी कि जिसमें दोनों पद क्या हो? विशेषण हो। संस्कृत के दृष्टिकोण से देखें तो नील पीत, शीतोष्ण, श्याम सुंदर, शुद्धा शुद्ध, मृदुमंद, मोटा ताजा, ठीक है, मोटा ताजा, लाल पीला, भला बुरा, ऊंच नीच, खट मिठ। बचपन के दिनों में हम सभी आम और टमाटर के खट्टा मीठा करके बनता था, बहुत अच्छा चटनी नुमा, तो उसको हम लोग खट मिठवा बोलते थे। यहाँ पर खट मिठा लिखा, बड़ा छोटा, हृष्ट पुष्ट, सीधा सादा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। नील लोहित, हरा भरा, इन शब्दों में कर्मधारय समास है। कई बार ऐसा लगेगा कि कहीं ये द्वंद्व समास तो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कर्मधारय समास का है, क्योंकि इसमें दोनों पद क्या है? विशेषण। ये इंपॉर्टेंट रूप में हमें ध्यान रखना है। अगर उर्दू के दृष्टिकोण से देखें तो सख्त, सुस्त, नेकबद, कम बेश, तो इसमें कर्मधारय। विशेष्य पूर्व शब्द, धर्म बुद्धि, विंध्य पर्वत इत्यादि में जो समास है वो है कर्मधारय समास। अव्यय पूर्व पद जैसे दरवचन, निराश, सुयोग, कुवेश, अधमरा, दुकाल, ठीक है, इन सभी शब्दों में भी कर्मधारय समास है। जैसे अधमरा शब्द मान लीजिए एग्जाम में आ जाएगा तो तुरंत आप बताएंगे कि इसमें अव्यय पूर्व पद तो है और इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। दुकाल यहां पर दिया हुआ है, इसको विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं द्विगु समास के ऊपर। द्विगु
जिसको कि हम संख्या पूर्व पद भी कहते हैं, और इसको भी कर्मधारय के अंतर्गत ही माना गया है। ठीक है, जिस कर्मधारय समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और जिससे समुदाय यानी समाहार का बोध होता है, उसे संख्या पूर्व कर्मधारय कहते हैं। इसी समास को संस्कृत व्याकरण में द्विगु कहते हैं। तो आप जान गए, पहले तो सवाल पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा समास है जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी कि संख्या से इसकी शुरुआत होती है, तो वो है द्विगु। अब जैसे उदाहरण दिया गया है, इक तारा, इकहरा, दुगुना, दोपहर, दुधारा, दुपट्टा, त्रिभुवन, त्रिदोष, तिकोना, त्रिगुण, चौमासा, चौपाया, चौराहा, चतुष्पदी, चारपाई, पंचवटी, पंसेरी, षट दर्शन, षटकोण, सप्तर्षि सिंधु, सप्तपदी, सतसई, अष्टभुज, अठवारा। तो ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। हमने सभी उदाहरणों को एक जगह रख लिया है ताकि आप कहीं से कंफ्यूज ना हो कि किस समास का कौन सा उदाहरण है। जैसे हम सब सतसई को पढ़ते हैं, बिहारी सतसई, यमक सतसई, बहुत सारी सतसइयां लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। ठीक, और भी देख लेते हैं हम। त्रिभुवन, त्रैलोक्य, चतुष्पदी, पंचवटी, त्रिकाल, अष्टाध्यायी, इन सभी में द्विगु समास है। हिंदी का जो फेमस उदाहरण है, पंसेरी, दोपहर, चौबोला, चौमासा, सतसई, सतनजा, सतनजा बल्कि सतंजा, चौराहा, अठवाड़ा, छदाम, चौधड़ा, दुपट्टा, दुअन्नी। तो इसमें द्विगु समास है। अगर उर्दू के दृष्टिकोण से देखें, सिमाही यानी कि तिमाही, चहार दीवारी, ससमाही यानी कि छमाही, इनमें भी द्विगु समास है। इसी के अंतर्गत मध्यलोपी समास भी है, जैसे घृतात्र, पूर्णशाला, छायातरु, देव ब्राह्मण। अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें, दही बड़ा, गुंडुबा, गुड़धानी, तिल चावला, गोबर गने, जेब घड़ी, चित कबरा, पन कपड़ा, गीदड़ भभकी। ये इसको इंपॉर्टेंट करके आप नोट करिए, कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि दही बड़ा में कौन सा समास है। इसमें है मध्यलोपी समास। ठीक है, एक तरीके से आप देखें तो ये कर्मधारय समास के ही अंतर्गत है। ठीक है, दही बड़ा, ठीक, गुंडुबा, गुड़ में उबला आम, इसका अर्थ यहां पर हो रहा है। ठीक, तो अगर इसके नाम को, इसमें क्या है कि मध्य में मध्य का लोप हो जा रहा है, जैसे घृतात्र तो घृत मिश्रित, पूर्णशाला पूर्ण निर्मित शाला। ठीक है, छायातरु छाया प्रधान जो पेड़ है, देव ब्राह्मण देव पूजक ब्राह्मण। उसी तरीके से दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, गुड़ में उबला हुआ आम। ठीक है, गुड़ धानी, तिल चावला, गीदड़ भभकी, इन सभी को याद रखिए आप, सभी शब्द महत्वपूर्ण है। उपमावाचक कर्मधारय के 4 भेद हैं। अभी कर्मधारय ही चल रहा है, और कामता प्रसाद गुरु इत्यादि ने द्विगु समास को भी कर्मधारय के अंतर्गत ही माना हुआ, इसका एक रूप माना है। कई जगहों पर उसको अलग से भी दिखाया जाता है। अब हम अगर उपमावाचक कर्मधारय को देखें तो 4 भेद हैं इसके। उपमा पूर्व पद, जिस पद की उपमा देते हैं उसका वाचक शब्द जिस समास के आरंभ में आता है उसे उपमा पूर्व पद समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुख, घनश्याम, वज्रदेह, प्राणप्रिय आदि शब्दों में कर्मधारय समास है, लेकिन ये उपमा पूर्व पद के अंतर्गत कर्मधारय है। उपमानोत्तर पद जैसे चरण कमल, राजर्षि, पाणी पल्लव। ठीक है, अगर आप भेदों को ना ध्यान रखें तो भी कम से कम ध्यान रखिए कि ये शब्द जो है कर्मधारय समास के अंतर्गत है। अवधारणा पूर्वपदी, जैसे उदाहरण दिया गया यहां पर, गुरुदेव, कर्मबंध, पुरुष रत्न, धर्म सेतु, बुद्धि बल,
इन सभी शब्दों में कर्मधारय समास है। कर्मधारय भी तत्पुरुष की तरह लंबा चौड़ा है। ठीक। अवधारणोत्तर पद, जिसके अंतर्गत साधु समाज प्रयाग, यानी साधु समाज रूपी प्रयाग, जिसका अर्थ यहां पर राम दिया गया है। कभी कभार पूछा जाता है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो कर्मधारय समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं द्वंद्व। द्वंद्व से मतलब यह है कि दोनों पद इसमें क्या हो, प्रधान हो, दोनों पद की प्रधानता हो। जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये समास है। कई बार एग्जाम में इतरेतर द्वंद्व समास से भी उदाहरण पूछे गए, यानी कि जिस समास के सब पद और समुच्चय बोधक से जुड़े हुए हों पर समुच्चय बोधक का लोप हो उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। उदाहरण दिया गया है यहाँ पर राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ऋषि और मुनि। ठीक है, तो आपको राधा कृष्ण, ऋषि मुनि, कंद मूल फल, दाल रोटी, भाई बहन, अन्न जल, आचार व्यवहार, नीचे ऊपर, आगा पीछा, लोटा डोरी, बाप दादा, राजा रानी, कंदमूल, हरिहर, भला बुरा, आना जाना, छल कपट, बेटा बेटी, मीताराम, बल्कि सीताराम, सीताराम, राधा कृष्ण, सीधा सादा, हृष्ट पुष्ट। ठीक है, ये सभी द्वंद्व के अंतर्गत है। कुछ आप देख रहे हैं कि शब्द ऐसे हैं जो दूसरी जगहों पर भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये इसके विकल्प के ऊपर निर्भर करेगा कि इसमें आपको उत्तर क्या देना है। ठीक है, तो इनको देखिए, पाप पुण्य, धर्माधर्म, धर्म अधर्म मतलब धर्माधर्म, आय व्यय, इधर उधर, राग विराग। राग विराग नाम से एक पुस्तक भी है, निराला के काव्य संग्रहों पर आधारित है, आपको याद आ गया होगा। जीवन मरण, शादी गमी, यश अपयश, हानि लाभ। इसमें द्वंद्व समास तो है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक। हिंदी के दृष्टिकोण से देखें, गाय बैल, सुख दुख, माँ बाप, चिट्ठी पाती, 43, बेटा बेटी, घटी बढ़ी, दाल भात, तन मन धन, भाई बहन, नाक कान, दूध रोटी, 31, घी गुड़, खान पान, दाल रोटी, नोन मिर्च, गेंद डंडा, दूध भात, हुक्का पानी। इन सभी शब्दों में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, लेकिन इतरेतर द्वंद्व समास है। तो देखिए यहां पर जैसे हमने 43 को इसको घेर दिया, 31 को घेर दिया, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि दिमाग में आ जाए कि इसमें द्विगु समास होगा, लेकिन क्या है, इसमें द्वंद्व समास है। ठीक। इतरेतर के अलावा द्वंद्व का जो अगला भेद है वो है समाहार द्वंद्व, यानी जिस द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के सिवा उसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे आहार निद्रा भय, यानी केवल आहार निद्रा और भय ही नहीं, लेकिन प्राणियों के रूप धर्म, सेठ साहूकार, सेठ और साहूकारों के सिवा और भी धनी लोग जो होते हैं उनको भी हम सेठ साहूकार भी कहते हैं। जैसे भूल चूक, हाथ पांव, दाल रोटी, रुपया पैसा, देव पितर इत्यादि में क्या है, समाहार द्वंद्व समास है। मूल रूप से कौन सा समास है, द्वंद्व समास। जैसे मान लीजिए भूल चूक आ गया तो भी आप बता देंगे द्वंद्व, हाथ पांव, दाल रोटी। ठीक। इसके अलावा है रोना धोना, धन दौलत, बाल बच्चे। कई बार आपने सुना होगा बाल बच्चों के लिए सब काम किया जा रहा है। ठीक। कपड़ा लत्ता। ठीक, यहां पर सारा परिवार इस तरीके से कुछ होना चाहिए था। कपड़ा लत्ता, झाड़ फूंक, खाना पीना, लेन देन, घास पात, लंगड़ा लूला इत्यादि में भी क्या है, द्वंद्व समास है और समाहार द्वंद्व समास है। अब यहां पर बताया गया कि द्वंद्व समास में प्रायः स्त्रीलिंग पद पूर्व पद होता है। जैसे गौरी शंकर, राधा कृष्ण, गोपी कृष्ण, सीताराम, स्त्री पुरुष, नाक कान, गाय बैल, माता पिता, माँ बाप। इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। एक चीज बताया गया कि स्त्रीलिंग वाला जो
पद होता है वो पूर्व पद होता है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अगर हिंदी के और उदाहरणों को देखें, कपड़े लत्ते, बासन बर्तन, चाल चलन, मारपीट, लूट मार, घास फूस, दिया बत्ती, ताक पात, मंत्र जंत्र, चमक दमक, भला चंगा, मोटा ताजा, रिष्ट पुष्ट, कूड़ा कचरा, कील कांटा, कंकर पत्थर, भूत प्रेम, काम काज, बोल चाल, बाल बच्चा, जीव जंतु, धन दौलत, जी जान, मोटा ताजा, ठीक, चीज वस्तु, तन बदन, कागज पत्र, रीति रसम, वैरी दुश्मन, भाई बिरादर, अन्न जल, आचार विचार, घर द्वार, पान फूल, गोला बारूद, नाच रंग, मोल तोल, जंगल झाड़ी, जैसा तैसा, खाना पीना, 3-13, सांप बिच्छू, पान तंबाकू, दिन दोपहर, नोन तेल इत्यादि में द्वंद्व समास है। आगा पीछा, चढ़ा उतरी, लेन देन, कहा सुनी, जात कुजात, पाप पुण्य, धर्माधर्म, ऊंचा नीचा, थोड़ा बहुत, भला बुरा, इन सभी शब्दों में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक, उदाहरण द्वंद्व समास के भी काफी दे दिए गए हैं और ध्यान रखना है कि इसमें दोनों शब्द क्या है, दोनों जो पद हैं वो प्रधान है। आगे बात करते हैं, अगला जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें कि अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी कि इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रमौली, यानी चंद्र के सिर पर, अर्थात जिसके सिर पर वो है शिव, अनंत, नहीं है अंत जिसका, यानी ईश्वर, कृत कार्य, कृत अथवा किया गया है काम जिसके द्वारा, वह है मनुष्य। तो चंद्रमौली, ठीक, अनंत और कृत कार्य, इनमें क्या है? बहुव्रीहि समास है। इसके अतिरिक्त उदाहरण है बड़ बोला, दुरंगा। अब देखिए यहाँ पर दुरंगा शब्द है तो आप ये नहीं इसमें जाएंगे कि द्विगु होगा, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाएं हैं जिसकी। दुरंगा मतलब 2 रंगों वाला, 2 रंग है जिसमें। इसके अलावा भी कुछ उदाहरण है, जैसे नंदगति, कुशाग्र बुद्धि, पीतांबर, शांत चित्त, 12 सिंहा, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। कनफटा, सिरफरा, एक तारा, इनमें बहुव्रीहि समास है। ठीक, बहुव्रीहि भी कारक के अनुसार अलग अलग है। जैसे कर्म बहुव्रीहि है, जिसमें उदाहरण है प्राप्तोदक, आरुण, बानर। ठीक, तो इसमें क्या है? कर्म बहुव्रीहि है। करण बहुव्रीहि यानी कि कृत कार्य, दत्त चित्त, धृत चाप, प्राप्त काम, इसमें कर्ण बहुव्रीहि है। संप्रदान बहुव्रीहि देखा जाए तो जैसे दत्त धन, ठीक, उपहत पशु इत्यादि है। अपादान बहुव्रीहि जैसे निर्जन, निर्विकार, विमल, लुप्त पद। संबंध बहुव्रीहि इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इसमें से उदाहरण आते हैं। दशानन, सहस्त्रबाहु, पीतांबर, चतुर्भुज, नीलकंठ, चक्रपाणी, तपोधन, चंद्रमौली, पतिव्रता। कई बार सवाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, पतिव्रता में कौन सा समास है? तो वो है संबंध बहुव्रीहि समास। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और बताई गई कि जैसे पीतांबर शब्द है, यहाँ पर पीतांबर जो है बहुव्रीहि में बताया जा रहा है। यदि पीतांबर शब्द का अर्थ केवल पीला कपड़ा होगा, केवल पीला कपड़ा है, तो वो कर्मधारय होगा। ठीक, लेकिन पीला कपड़ा है जिसका, यानी कि विष्णु का अर्थ लिया जाए तो वहां पर बहुव्रीहि होगा। तो इन दोनों को ध्यान रखना। पीतांबर में दोनों समास है, कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि है, लेकिन वह अब पूछने के ऊपर है कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, हिंदी के कुछ उदाहरणों को देखें तो कन फटा, दूध मुहा, मिठ बोला, 12 सिंहा, अनमोल, हंसमुख, सिर कटा,
टुंटपुंजिया, बड़भागी, बहुरूपिया, मन चला, घुड़मुहा, इनमें क्या है? बहुब्रीहि समास है। उर्दू में कुछ शब्द हैं कमजोर, बदनसीब, खुशदिल, नेक नाम, बहुब्रीहि। अधिकरण बहुब्रीहि में प्रफुल्ल कमल, इंद्रादि, त्वरांत, इनमें क्या है? अधिकरण बहुब्रीहि है। हिंदी में कुछ है उदाहरण, जैसे त्रिकोण, सतखंडा, पतझड़, औलड़ी। पतझड़ शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इसमें कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। ठीक, इसमें भी है विशेषण पूर्व पद, जैसे पीतांबर, मंदबुद्धि, लंबकर्ण, दीर्घबाहु। इसी तरीके से एक शब्द आता है अजानुबाहु, आपने पढ़ा होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द में। हिंदी के कुछ उदाहरण हैं बड़पेटा, लाल कुर्ता, लमटंगा, लगातार, मिठ बोला। उर्दू के हैं साफ दिल, ठीक है, जबरदस्त, बदरंग। तो ये शब्द क्या हो गए आपके? बहुब्रीहि के उदाहरण है। अगर विशेषणोत्तर पद की बात करें तो शाकप्रिय, नाट्यप्रिय, इसमें क्या है? बहुब्रीहि है। हिंदी में कनफटा, सिरकटा, मन चला, बड़ा इंपॉर्टेंट तीनों उदाहरण है। जैसे हम सभी नाथों के बारे में पढ़ते हैं तो कनफटा था, उन लोगों का कान फटा हुआ था। मन चला, जो अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। ठीक, तो ये उदाहरण किसके हैं? कर्मधारय के, सॉरी, बहुब्रीहि के, बहुब्रीहि समास के उदाहरण। उपमान पूर्व पद, जैसे राजीव लोचन, चंद्रमुखी, पाषाण हृदय, वज्रदेही, इसमें भी बहुब्रीहि है। विषय पूर्व पद, जैसे शिव शब्द, अहम भीमान, ठीक है, इसमें बहुब्रीहि है। अवधारणा पूर्व पद, यशोधन, तपोबल, विद्याधन, इनमें क्या है? बहुब्रीहि समास है। मध्यम पद लोपी बहुब्रीहि में कोकिल कंठी, ठीक है, मृगनेत्रा, गजानन, अभिज्ञान शाकुंतल, मुद्रा राक्षस, इन सभी में बहुब्रीहि समास है। हिंदी में देखें घुड़मुहा, भौरकली, बाल तोड़, हाथी पांव, जब बीमारी है तो ये इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास है। उर्दू का बावदुम, फिलपा, ये तो उतना नहीं पूछा जाएगा। बहुब्रीहि में यह न बहुब्रीहि, जैसे असार, यानी सार नहीं है जिसका, अद्वितीय, अप्राप्य, अनाथ, अकर्मक, ठीक है, नाक, शब्द क्या है? बहुब्रीहि के उदाहरण है। ठीक, हिंदी में है अनमोल, अजान, अथाह, अचेत, अमान, अनगिनती, तब न बहुब्रीहि के अंतर्गत है। ठीक, संख्या पूर्व पद, एक रूप, त्रिभुज, चतुष्पद, पंचानन, ब्रह्मा के उसमें है अर्थ में, दशमुख, इसमें भी क्या है? बहुब्रीहि है। हिंदी में देखें एक जी, दुनाली, अक्सर बंदूक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, दुनाली, चौकोन, तिमंजला, सतलड़ी, दुसुती, इसमें कौन सा समास है? इसमें द्विगु नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं कि बहुब्रीहि समास है। ये सभी अंतर यहीं से कंफ्यूजन वाले उदाहरण पूछे जाते हैं। तो जो विद्यार्थी अभी तक काकचेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से ये लेक्चर देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और जिस पर हम फोकस कर रहे हैं उसको ध्यान देंगे, तो हो सकता है कि समय रहते उनका 2-4 क्वेश्चन सही हो जाए। हमारी कोशिश क्या है? 2-4 प्रश्न गलत ना हो बल्कि सही हो जाए। अगर इसमें हम उर्दू के उदाहरणों को देखें तो सितार, पंजाब, दुआब, ठीक है। संख्योत्तर पद, जैसे उपदश, त्रिसप्त, 21, इसमें कौन सा है? इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक, सबहुब्रीहि, जैसे सुपुत्र, सकर्मक, संदेह, सावधान, सपरिवार। आपने देखा कि इसको हमने अव्यय में भी बतलाया था, तो कम से कम जानकारी हो कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक से अधिक समासों के अंतर्गत आ रहे हैं। सफल, सार्थक। हिंदी में देखें सवेरा, सचेत, साढ़े, दिगंतराल बहुब्रीहि, जैसे पश्चिमोत्तर, दक्षिण पूर्व,
व्यतिहार बहुव्रीहि। इसमें क्या है कि जिस समास से एक प्रकार का युद्ध दोनों दलों के समान युद्ध साधन और उनका आद्यात प्रत्याघात सूचित होता है उसे व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। ठीक है, इसमें उदाहरण दिया जैसे मुष्टा मुष्टि। मुष्टा मुष्टि यहाँ पर उदाहरण है वो बहुव्रीहि का ही है, जिसको बोलते हैं मुक्का मुक्की, अगर इसको और अच्छे से करें। हस्ता हस्ती, दंडा दंडी। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगर हिंदी में देखें, लठा लठी, मारा मारी, बदा बदी, कहा कही, धक्का धक्की, घुसा धुसी, नहीं घुसा घुसी, तो इसमें कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। देख रहे हैं शब्दों का, और कई बार इसी तरीके के हंसाने वाले शब्द आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आपके पसीने छुड़ा देते हैं, तो कम से कम ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए, इनको सीरियसली लेना है। प्रादि अथवा अव्यय पूर्व बहुव्रीहि जैसे निर्दय, विफल, विधवा, कुरूप, निर्धन। अगर हिंदी के दृष्टिकोण से देखें, सुडौल, कुरंगा, रंग बिरंगा इत्यादि। कुछ और भी हैं शब्द जैसे जितेंद्रिय, कृतकार्य, दत्त धन, उपहृत पशु, निर्जन, ये सभी बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। विमल, पीताम्बर, मिठ बोला, चक्रपाणी, चतुर्भुज इत्यादि बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। इसके अलावा आप देखेंगे दीर्घबाहु, ठीक, दीर्घायु, पुण्यात्मा, व्यंजनान, पंचानन, कनकटा, हसमुख, लंबोदर, नीलांबर इत्यादि बहुव्रीहि के उदाहरण हैं। इसके अलावा पतझड़, ठीक है, बहुव्रीहि खुद बहुव्रीहि का उदाहरण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने कोशिश की कि दो किताबों के आधार पर, और ऐसी किताबें जो कि मूल किताबें हैं, उनके आधार पर हम हिंदी के प्रमुख समासों और उनके उदाहरणों को एक बैठक में देख लें, ताकि एग्जाम में इन मूल किताबों से सवाल आए तो गलत ना हो, आप वहां पर लीड कर जाएं। तो उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से इसको देखा होगा, समझा होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इसी तरीके से लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और बाकी लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। मैं कभी कभी महसूस करता हूं कि निःशुल्क पढ़ाने का कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि विद्यार्थी इसको निःशुल्क यानी कि टाइम पास मानकर चलते हैं कि ये तो यूं ही पढ़ा रहे हैं, तो जुड़ते नहीं। आप लोग इस चैनल से जुड़िए और बल्कि दूसरे से जोड़िए भी। मान लीजिए कि आप सभी 124 के आसपास में हो गए हैं, अगर एक एक जोड़ेंगे तो 248 के हो जाएगा, लेकिन आप सभी जोड़ने का प्रयास कीजिए। उसके पहले मैं आप सभी को अग्रिम जितनी भी परीक्षाएं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सफल हो तो कम से कम 10 लोग, 20 लोग, 25 लोगों को आप जोड़ने का प्रयास जरूर करें। इसी तरीके से ये क्रम, ये सीरीज आगे जारी रहेगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।